अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक सवाल जो सिर्फ लफ्ज़ों का नहीं, एक पूरी ज़िंदगी का जवाब मांगता है। वो कौन है जो सबसे आगे खड़ा होकर हाथ में झंडा लिए सिर्फ बुलंद आवाज़ में नारे नहीं लगाता, बल्कि खामोशी से सबके पीछे चलता है, ताकि कोई गिर ना जाए। वो कौन है जो सिर्फ मंज़िल नहीं दिखा रहा, बल्कि सफ़र में साथ चलने को तैयार है। अंधेरे में चिराग बने और तूफ़ान में किनारा। कौन है वो जो सबसे पहले कुर्बानी देता है, सबसे आखिर में आराम करता है। वो सबके लिए सोच रहा है और खुद के लिए कम। इसके पास डिग्री नहीं बल्कि बहुत बड़ा दिल है। समझदारी औसत मगर एहसास बहुत। ताकत कम मगर हौसला बुलंद। लीडर वो नहीं जो खौफ पैदा करे, बल्कि वो है जो एतमाद जगाए, जो इंसानों को सिर्फ फॉलोअर्स नहीं खुद लीडर बनने की ताकत दे। अगर आप में भी दर्द है, कुर्बानी है और सच्चाई है, तो आप में भी एक अजीम लीडर छुपा बैठा है। अब सवाल ये नहीं रहा कि लीडर कौन है, सवाल ये है क्या आप तैयार हैं एक लीडर बनने के लिए। दोस्तों, लीडरशिप सिर्फ कुर्सी का नाम या इख्तियार का खेल नहीं, बल्कि एक ऐसा सफ़र है जिसमें आप अपनी ज़ात को पीछे छोड़कर दूसरों की खिदमत करते हैं। एक ऐसी आग जो दिल में जलती है, एक ऐसा ख्वाब जो सिर्फ आंखों में नहीं अमल में दिखाई देता है। आज हम 3 ऐसी किताबों के बारे में जानेंगे जिन्होंने लीडरशिप की तारीफ ही बदल दी। कहानी वहां से शुरू होती है जहां एक आम इंसान लीडर बनने का ख्वाब देखता है। वो समझता है शायद लीडर वो होता है जो बस हुक्म चलाता है, फैसले करता है और सब कुछ कंट्रोल में रखता है। लेकिन फिर वो साइमन सेनेक की किताब लीडर्स ईट लास्ट पढ़ता है और इसकी सोच का धारा ही बदल जाता है। ये किताब बताती है कि सच्चे लीडर वो होते हैं जो अपनी टीम की हिफाजत करते हैं, उनके लिए कुर्बानी देते हैं और खुद सबसे आखिर में खाते हैं। यही तस्वर सर्कल ऑफ सेफ्टी का है, एक ऐसा माहौल जहां हर फर्द खुद को महफूज और काबिल महसूस करे। अमेरिकी नेवी के कैप्टन डेविड मार्क्यू ने जब इस असूल को अपनाया तो उनकी सख्त हुक्म चलाने वाली क़यादत नरमी, भरोसे और कुर्बानी में बदल गई। नतीजा ये निकला कि वो सब मरीन जो पहले औसत कारकर्दगी दिखाती थी, अब नेवी के सबसे बेहतरीन यूनिटों में शुमार होने लगी। लेकिन क्या लीडर सिर्फ टीम के लिए कुर्बानी देने का ही नाम है? जी नहीं, ये दिल से फैसले करने का नाम और हुनर भी है। यही जगह है जहां ब्रेन ब्राउन की किताब डेयर टू लीड हमारी रहनुमाई करती है। वो कहती हैं आप बहादुर लीडर नहीं बन सकते जब तक आप दिल से जीना ना सीखें। इसका मतलब है कमजोरी को तस्लीम करना, गलती पर माजरत करना, जज्बात को दबा कर नहीं समझ कर जीना। लीडर वो होता है जो दूसरों को सच्चा देखने की इजाजत देता है, क्योंकि वो खुद भी सच्चा होता है। स्पैंक्स की बानी सारा ब्लेकली जब इस किताब को पढ़ती हैं तो वो समझती हैं कि लीडर बनने के लिए सख्त होना तो ज़रूरी ही नहीं, बल्कि ईमानदार और हमदर्द होना ज़रूरी है। वो अपनी कंपनी में ऐसा माहौल बनाती हैं जहां हर मुलाजिम खुलकर बात कर सकता है, जहां जज्बात कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। और जब लीडर ये सब सीख लेता है, कुर्बानी, एहसास, हमदर्दी, तब भी एक सवाल बाकी रह जाता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है। ये सवाल हमें ले जाता है साइमन सैनेक की ही एक और ज़बरदस्त तसनीफ़ की जानब, स्टार्ट विद वाई। ये किताब कहती है लोग आपकी इस बात से कि आप क्या करते हैं से मुतासर नहीं होते, बल्कि वो इससे मुतासर होते हैं कि आप क्यों करते हैं। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाया, उन्होंने एक विजन दिया। हम दुनिया को मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं, बाउंड्रीज को तोड़ते हैं और दुनिया को बदलना चाहते हैं। यही उनका वाय था, उनका मकसद। और यही मकसद लाखों लोगों को उनके साथ जोड़ गया। स्टार्ट विद वाई हमें सिखाती है कि लीडर बनने के लिए विजन का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास वाई है तो आपके हाउ और व्हाट खुद ब खुद रास्ता बनाते हैं। तो अब ज़रा सोचें, एक लीडर जो अपनी टीम के लिए कुर्बानी दे, दिल से फैसले करे, कमज़ोरी को ताकत बनाए और जिसके पास एक वाज़ेह मकसद हो, क्या वो सिर्फ एक लीडर है? जी नहीं, वो एक इनकलाब है और एक रोशनी है जो अंधेरे में राह दिखाती है। हमारी दुनिया को आज ऐसे ही लीडर्स की ज़रूरत है जो हुक्म ना चलाएं बल्कि हाथ थामें, बुलंद आवाज़ में बोलने से नहीं बल्कि खामोशी से सुनने से लीडर बने। सिर्फ मुस्तकबिल के ख्वाब न देखें बल्कि दूसरों को वो ख्वाब पूरा करने का हौसला दें। दोस्तों, ये 3 किताबें सिर्फ सफ़हात का मजमूआ नहीं बल्कि ज़िंदगी के वो उसूल हैं जो एक आम इंसान को अजीम लीडर बना सकते हैं। अगर आप भी लीडर बनना चाहते हैं तो इन किताबों को सिर्फ पढ़िए नहीं, इन्हें जानें, समझें और जिएं।
کیونکہ لیڈرشپ کا سفر کاغذ سے نہیں، کردار سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کریں کیونکہ آپ کی رائے بہت اہم ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کتابی بات کے ساتھ، تب تک سیکھیں، پڑھیں اور آگے بڑھیں۔ شکریہ۔